हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम भूगोल 55 पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 54 पार्ट भूगोल का बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और इस वीडियो क्लासेस का पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बार बार। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप लोगों को बताना है मध्य प्रदेश जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है मांडाला में मध्य प्रदेश जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मांडाला जिले में स्थित एक पौधे के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है, जो मांडाला जिले के 7 गांवों में फैला हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आप लोगों को बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 ईस्वी में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना की पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। यह एक गौरवशाली पशु विहार है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। आपको बताते चले कि इस पाठ में जो हमारा 56 से लेकर 70 नंबर तक का क्वेश्चन होगा, 56 से 70 नंबर तक का क्वेश्चन होगा। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें जो है 1 से लेके 55 तक का जो है 4 पार्टों में है। आप लोग देख लीजिएगा, पिछले पार्टों में 50, 51, 52, 53, 54। चलिए क्वेश्चन हमारा है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। आप लोगों को बताना है कि बुक्सा बाघ परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल राज्य में जो है बुक्सा बाघ परियोजना है। बुक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार उप डिवीजन में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी में जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में मन्नार खाड़ी 19 द्वीपों पर आधारित है, एक राष्ट्रीय उद्यान जिसकी कुल क्षेत्रफल 6.23 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। उससे पहले मैं बता दूं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में है, ये जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के असम राज्य का एक सींग वाला राष्ट्रीय उद्यान, यह एक सींग का गेंडा यानी भारतीय गेंडिया के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप लोगों को इसमें पहचान करना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए, दम्फा मिजोरम में है, बिल्कुल सही है। नेमरी असम में है, ये भी सही है। नामदम्फा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। लेकिन इसमें से जो गलत है, ये बुक्सा बिहार में नहीं है, यही गलत है। बुक्सा जो है बिहार में नहीं है, यहाँ दिया गया है बुक्सा बिहार। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर बनाया गया था। यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार उप डिवीजन में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। आप लोगों को बताना है कि भारत के ऑप्शन में दिए गए टाइगर रिजर्व में से जो है कौन सा जो है मिजोरम में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है डम्फा टाइगर रिजर्व, जो कि मिजोरम में स्थित है। डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? मिजोरम में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है मिजोरम में भारत के सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य डम्फा टाइगर रिजर्व या दम्फा टाइगर रिजर्व 1985 को अधिसूचित किया गया। 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो बांग्लादेश से आइजोल से लगभग 127 किलोमीटर दूर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। इसमें लगभग 550 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। आप लोगों को बताना है कि पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। एसएससी 2013 में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य में जो है पेरियार वन्य पशु विहार स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। उद्यान सन 1040 से पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान को वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी लाया गया था। यह नदी गहरे जल में हाथी तैरने का अभ्यास भी करती हैं। नीलगाय, सांभर, भालू, चीता, तेंदुआ आदि जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है बाघ और हाथी के लिए जो है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश प्रांत का एक शहर है जो ग्वालियर से 113 किलोमीटर की दूरी पर। शिवपुरी में ग्वालियर के सिंधिया वंश के टमर कैपिटल थी। वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ रहने के लिए आया करते थे। शिवपुरी के घने जंगलों में मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे। अकबर ने यहीं से हाथियों के विशाल झुंड के और शेरों को पकड़ा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। आप लोगों को बताना है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2013 में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर है सरिस्का रिजर्व जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह राजस्थान के राज्य के अलवर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र का शिकार पूर्व अलवर राज्य की शोभा थी। यह 1955 में इसे वन्य जीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया। 1978 में बाघ परियोजना रिजर्व का दर्जा दिया गया। यह पार्क वर्तमान में 866 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। आप लोगों को बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। आज की संख्या में बढ़ाकर 50 हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2006 में 1411 बाघ बचे हुए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आप लोगों को बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। देख लीजिए क्वेश्चन को एमपीपीएससी 2018 में पूछ चुका है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडाला में स्थित है। यह पार्क 1940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इसी स्थान से ली गई है। सन 1967 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस उद्यान को 19
सॉरी 91,743 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कान्हा व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? आप लोगों को बताना है कि भारत में जंगली गधे जो है कहां पे पाए जाते हैं, यानी घोर खूर जो है कहां पे पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है कच्छ के रण में जो है जंगली गधे घोर खूर पाए जाते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। घोरखर एक वन्य पशु है जो दक्षिण एशिया के दशेज घुरखर यानी घोड़ा और गधा खर से गुजरात के जंगली गधा यानी बलूची गधा भी कहते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाने वाला एक अनोखा प्राणी है जो ना गधा है ना घोड़ा है, ना दोनों के मेल से बनने वाला खच्चर है। घुरखर अभ्यारण्य गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित यह 4,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में स्थित है। इसे भारत में जैव विविधता में सबसे घनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। 27 डिग्री सेल्सियस अक्षांश में स्थित इस उद्यान में दुनिया का सबसे उत्तरी तराई सदाबहार वर्षावन यह क्षेत्र व्यापक डिपट्रोकार्प जंगलों के लिए भी माना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है। आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियां को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया और देखभाल किया जा रहा है? आप लोगों को बताना है कि किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया और देखभाल किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है हंगूल को जो है दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई। यह जम्मू और कश्मीर के उच्च शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जो श्रीनगर से मात्र 2.2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उद्यान हुंगूल या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। हुंगूल एक उत्तर भारत और पाकिस्तान खासकर कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरण की नस्ल है। यह जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। हुंगूल का वैज्ञानिक नाम सनवर्स शेरवस एलाफुस हंगलू कहा जाता है। चलिए हमारा आज का वीडियो क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।